हाँ, फुल स्क्रीन कर देना और 1.25। Okay, ma'am. 1.25. Done. Sure. To part 2 of cryptocurrency investing, a 6-part series with Nishchal Shetty, the CEO and founder of Wazir X. आप सब लोगों का स्वागत है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कवर किया दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में क्यों आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, क्योंकि एक फ्लो में है। ये कोर्स एक वेल डिजाइंड कोर्स है एंड आई वुड लव फॉर यू टू कवर ईच पार्ट। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी, चलिए उसकी एक नीड थी, एक एस्टैब्लिश्ड नीड थी एंड वी अंडरस्टूड दैट, लेकिन इतनी सारी करेंसीज की नीड क्यों थी? एक बिटकॉइन था, बिटकॉइन लॉन्च हो गया, उसने वो सारी नीड्स सर्व करी जो एक फिएट करेंसी, जो कि एक करेंसी हम यूज करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, उन सारी लिमिटेशंस को उसने सॉल्व कर दिया। अब इथेरियम क्यों चाहिए था? डॉज कॉइन क्यों चाहिए था? मैटिक क्यों चाहिए था? कुछ और क्यों चाहिए था? इतने सारे कॉइन्स हैं, दिन ब दिन कोई बेसिस नहीं, कोई बुनियाद नहीं। हाउ डज दैट वर्क? आज की डेट में भी बहुत सारी करेंसीज हैं। एक इंडियन रुपी है, एक यूएस डॉलर है, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, एक जापानीज येन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी करेंसीज की जगह और यूज क्यों थी? एक ही करेंसी क्यों नहीं बनी? एंड द आंसर इज दैट एवरी करेंसी इज सर्विंग अ स्पेसिफिक नीड। हर एक करेंसी का एक वजूद है और एक स्पेसिफिक पर्पस है। एंड व्हेन यू गो इनटू क्रिप्टो, एवरी कॉइन आल्सो हैज अ नीड। द नीड कुड बी अ लेजिट नीड। बिटकॉइन मिनट पॉज करिए। हाँ कर दिया मैंने। आदि ने टेक्स्ट किया कि वेटिंग फॉर हिम। आदि थोड़ा सा तो लैग करता ही है सबके लिए, बट ऐसे आवाज में कोई दिक्कत नहीं आती तो सब कुछ समझ में आता ही है। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो हाँ रही है क्या? मतलब बीच में वो थोड़ा चला गया था ज्यादा। अब ठीक है यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, स्पीड कम कर दो क्या, मतलब नॉर्मल कर दो क्या? नहीं ठीक है, वो मेरा शायद मेरे कनेक्शन चला गया। नो प्रॉब्लम। अगर वापस होता है ना तो मैं नॉर्मल कर दूंगी, बता दियो। ठीक है। कॉइन की एक फंडामेंटल सी नीड थी कि आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड देयर वर अदर कॉइन्स दैट फॉलोड। मेरे कॉन्वर्सेशन विद निश्चल में उन्होंने बताया कि इथेरियम क्या यूज केस क्या था। मैं आपको बताऊंगा नहीं, कॉन्वर्सेशन सुनिएगा। एक डॉज कॉइन जैसा कॉइन जो है उसका कोई यूज केस नहीं है, वो एक मीम है, एक फन सी चीज है, उसका कोई कोर ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है, मे बी एंटरटेनमेंट वैल्यू है, एंड शायद उसके लिए कोई नीड है, एंड दैट इज टोटली ओके एज लॉन्ग एज देयर इज समवन। दुनिया में कोई भी एक इंसान, एक शख्स हो जो उस नीड को समझता है, एंड देयर इज एक्चुअली अ नेटवर्क दैट गेट्स बिल्ट अराउंड इट, दैट करेंसी कैन सर्वाइव। व्हिच मींस करेंसी खोलना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। निश्चल एक्चुअली यही बोलते हैं कि अगर आप एक अपना कॉइन शुरू करना चाहते हैं, इट्स लाइक एज सिंपल एज ओपनिंग अप अ वेबसाइट। काफी आसान चीज है। ऐसे ही एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना बहुत आसान चीज है, लेकिन आप लॉन्च तो कर देंगे, वो वैल्यू नहीं बना पाएगी, क्योंकि आप एक नेटवर्क नहीं बना पाएंगे फॉर देयर टू बी इनफ बायर्स ऑफ दैट करेंसी, सेलर्स ऑफ दैट करेंसी एंड इनफ वॉल्यूम बिटवीन द टू। एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाउंडर बैकिंग नहीं है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, फेल हो जाते हैं। और जो सर्वाइव रहते हैं वो आगे आगे जाके एक पर्पस सर्व करना शुरू करते हैं। निश्चल की ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही मीनिंगफुल है। इनफैक्ट आई वुड से कि ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी इन दिस 6-part कॉन्वर्सेशन। आई वुड लव फॉर यू टू पे अटेंशन टू इट। फिर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन जो आया जब मैं ये पढ़ रहा था निश्चल की, ओके बिटकॉइन की जरूरत मुझे सही लगी। सातोशी ने जो बहुत ही फेमस सा पेपर लिखा था टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन, टू इंट्रोड्यूस बिटकॉइन एज अ कॉन्सेप्ट, वो काफी वेल प्लेस्ड था। लेकिन आज हम देखते हैं कोई रैंडम ही कॉइन्स हैं, इतने सारे कॉइन्स हैं, कहीं किसी का बेसिस है, किसी का नहीं है, कोई मीम कॉइन है, कोई लेजिट कॉइन है। तो जो दूसरा सवाल आया विच वाज कि अगर ये एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी का कोई ओनर नहीं है, देन व्हाई इज द नीड टू हैव सेवरल कॉइन्स एंड व्हाट इज द बेसिस टू हैव सेवरल कॉइन्स? जब एक कॉइन जो बनाता है या कोई इंट्रोड्यूस करता है, वो उसकी पैदाइश कहां से होती है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ अ कॉइन एंड व्हाई डू वी नीड सो मेनी कॉइन्स? श्योर, आई थिंक इसके लिए थोड़ा एक मेंटल मॉडल आपको बनाना है, तो ये बहुत सिमिलर टू वेबसाइट्स है। अब अब पहले तो 1-2 वेबसाइट बने थे, लोग ट्राई कर रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे। फिर क्या हुआ, लोगों को आइडिया, अरे अगर और एक वेबसाइट बनाओ जहाँ पे मैं कुछ खरीद सकता हूँ, तो ई कॉमर्स आ गया। फिर किसी ने बोला, अरे मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, तो चैट्स के वेबसाइट्स आ गए। फिर किसी ने बोला, अरे इतने वेबसाइट्स है, लेट्स मेक समथिंग टू सर्च दीज वेबसाइट, तो सर्च इंजन आ गए। उसके बाद किसी ने बोला, अरे इतने लोग ऑलरेडी ऑनलाइन है और लोगों को कैसे लाए, तो मोबाइल फोन बनाते हैं जिससे इंटरनेट सबके हाथों में आ जाए। फिर वहां से आपको और यूज केसेस बनते गए।
तो यही हुआ बिटकॉइन की दुनिया में और क्रिप्टो की दुनिया में। पहले कुछ साल तक तो सिर्फ लोगों के दिमाग में यही था कि करेंसी का एक ऑप्शन है, डिफ्लेशनरी है, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर किसी ने सोचा अरे इसके बदले क्यों ना और एक टोकन बनाए जिसका काम कुछ और रहेगा उसका, जैसे फॉर एग्जांपल इथीरियम जो आप बहुत सुनते हो। तो इथीरियम का कॉन्सेप्ट है ये सेम टेक्नोलॉजी को लेके हम कुछ और क्या बना सकते हैं। तो इथीरियम ने बोला कि हम एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर बनाते हैं जो अगेन किसी के कंट्रोल में नहीं। एक थीसिस है ना, जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है हर एक चीज जो बनती है इस दुनिया में इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, कि कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। सो और फिर सडनली क्या हुआ, मतलब इथेरियम बन गया, फिर सडनली क्या हुआ, लोगों को अरे अभी तो जो दुनिया है उसमें तो सब कुछ कंट्रोल है, तो क्या हम स्लोली स्टडीली ये पूरा जो कंट्रोल है उसका ही ऑल्टरनेटिव नॉट सेंट्रलाइज ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। तो अभी जो भी आप देख रहे हो ऐसे सोचोगे तो आपके अनलिमिटेड आइडियाज है। हर एक कुछ भी प्रोडक्ट देखो उसमें अगर सेंट्रल कोई उसको ओन कर रहा है तो आप बोलोगे इसका मैं यहाँ पे रेप्लिका बना सकता हूँ। और ये 2017 में होने लगा। लोग बोले अच्छा उबर एक कंपनी के अंदर है, मैं एक डिसेंट्रलाइज उबर बना दूंगा, मैं एक डिसेंट्रलाइज एयरबीएनबी बना। प्रॉब्लम क्या हुआ, आइडियाज तो है लेकिन इकोसिस्टम भी होना चाहिए। प्रोडक्ट तो सब बना देंगे लेकिन लोग भी होने चाहिए, और उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए वो भी होना चाहिए, और वो नहीं था। इसलिए आपने 2018 में क्रैश देखा, क्योंकि सबके अलग अलग आइडियाज थे और सब आइडियाज फंड हो रहे थे। लोग बोले अरे हाँ इसका ऑल्टरनेटिव इधर बन रहा है, मैं पैसे डालता हूँ। फिर लोगों को समझा कि भाई आइडियाज सबको आते हैं लेकिन आइडियाज को लाइक सक्सेसफुल बनाने के लिए इट्स नॉट जस्ट कि आइडिया इटसेल्फ, देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखोगे अभी यूपीआई इंडिया में चल गया तो यूपीआई के अराउंड कितने प्रोडक्ट्स बने, लेकिन यूपीआई को चलना था। तो वही चीज हो रहा है कि ये स्टिल अर्ली मार्केट है, इसीलिए बहुत बार। कुछ बोला क्या तूने? ओके, हाँ हाँ मैंने बोला काफी सारा कंटेंट हो गया। गाइस किसी को थोड़ा ब्रीफ करना है, क्या समझना है आप बताएं। कुछ भी समझ में आया तो बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है। हो गया क्या है सब, इससे मेरे डोरा को लग रहा मोमेंट है बन जाता है कि ना। सेम चीज वही है कि मतलब हिस्ट्री ऑफ मनी जैसा ही है कि ओरिजिन ही है, वापस से वही बता रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो हमारा डिस्कशन इस पे चल रहा है कि इतने सारे कॉइन्स की जरूरत क्यों है। मतलब एक पर्पस था तो एक बिटकॉइन बन गया, अब उसके बाद इतने सारे और कॉइन्स की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसमें दो तीन चीजें उसने बोली कि उसने एक तो इसको वेबसाइट के, उसने बोला कि आपको एक माइंड मॉडल बनाना है, कुछ ऐसा उसने बोला कि आप उसको ऐसे समझो कि वेबसाइट जैसे एक वेबसाइट से काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक इंटरनेट है, इस वेबसाइट पे लोग आएंगे तो ये कर पाएंगे। वैसे बिटकॉइन एक कॉइन है, उससे लोग ट्रेड करेंगे तो ये कर पाएंगे। ठीक है, बट उससे और भी क्या क्या हो सकता है वो देख। अ, फिर उसने बताया ई कॉमर्स पर आए, फिर अपने सर्च इंजिन पर आए और ऐसी चीजें स्टार्ट हुई। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि एक कॉइन से तुम कितने ही पर्पस निकाल सकते हो। जैसे उसने बोला इथेरियम एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर बनाने के उस पर था, यूज केस उसका ये था। बट हाउ कैन अ कॉइन क्रिएट अ सुपर कंप्यूटर दैट कैन रन बाय इटसेल्फ। रुकना, निशांत को कुछ बोलना है। हाँ निशांत बोल। नहीं नहीं, हमको ये बोलना था कि मेरा नेट इतना लैग कर रहा है, हम क्या क्या मिस कर दिए भाई। हम लोग वही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मतलब हम लोग को खुद थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि अभी तक क्या बात हुई है। तुम ये वाला वीडियो लिंक ले लो, निशांत अपने ग्रुप हम्म में है ना, जो ये सीरीज का उसके तुमने नोट्स भेजे थे। मतलब आने से पहले मैं इसको एक बार देखा था, बट इसमें मतलब कुछ ऐसी बातें हो रही थी मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आया, मतलब बहुत ज्यादा ही डीपली इसमें कुछ कवर किया गया। हाँ, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कवर किया है, एक दूसरे को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंकुर अंकुर वारिको का एक क्वेश्चन था कि चलो हमें ये समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत थी क्योंकि गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही थी सब चीज को। ठीक है, तो हमने एक बना दिया बिटकॉइन। बिटकॉइन आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी था, और मतलब सबसे अच्छी वैल्यूज उसकी चल रही है अभी भी, और सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के पहले लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होता है। तो उसने ये पूछा कि यार बिटकॉइन तो बना दो, देखो इस वीडियो का नाम ही यही है, वाई सो। अब हम लोग, तुम लोग वजीरा एक्स पे जाओगे या कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग उस पे जाओगे तो कितने सारे कॉइन्स लिस्टेड होते हैं, हर कंट्री वाइज भी अलग अलग लिस्टेड होता है। तो ये इतने सारे कॉइन क्यों नाटक चल रहा है, क्या है इसका मतलब। तो यही ये बता रहा है कि अब कॉइन्स इंट्रोड्यूस करना, अपना क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करना वेबसाइट बनाने जितना इजी हो चुका है। ठीक है, तो सबको ही कर रहा है।
पर इन सब कॉइन्स में डिफरेंस क्या है, सबके कुछ आइडिया अलग है। जैसे बिटकॉइन एक प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी बनने के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ था कि हम ट्रांजैक्शंस उसमें कर रहे हैं। अब डोजकॉइन आया, डोजकॉइन के बारे में वो बता रहे हैं कि उसका ऐसे कोई ट्रांजैक्शनल पर्पस नहीं था, वो मोर ऑफ अ मीम की तरह स्टार्ट हुआ था कि डोजकॉइन, आई थिंक वो डॉगी का जो फोटो रहता है उसके ऊपर कुछ मीम्स वगैरह भी बनते हैं, तो कर लिया लोगों ने, इलॉन मस्क ने भी बोल दिया कि उसका फेवरेट है, तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई और आज सब एक चीज ये समझनी बहुत है कि क्रिप्टो करेंसी डिमांड सप्लाई पे चलती है, और डिमांड लोगों के इमोशंस पे, लोग क्या समझ रहे हैं उसको, उस पे चलता है। तो अगर डिमांड बढ़ गया उस चीज का तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर क्रिप्टो करेंसी क्यों उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जितना बिटकॉइन करता है, क्योंकि उनके पीछे एक आइडिया तो रहता है, जो जिसने भी उसको स्टार्ट किया होता है उसका कोई आइडिया तो रहता है, बट मेरे को ऐसे ये तो बताओ, स्टार्टअप्स भी होते हैं ना। बिटकॉइन क्रिप्टो एक ही है? क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी होती है, ठीक है, लोग जैसे वेबसाइट बहुत सारी होती है, अपना गूगल, ठीक है, गूगल एक वेबसाइट है, वैसे ही बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और फेसबुक भी एक है वेबसाइट, तो वैसे ही इथेरियम भी है, वैसे ही डोजकॉइन भी है, मतलब सब वेबसाइट्स है। हाँ मतलब सब वो है क्रिप्टो करेंसी में, समझी। क्रिप्टो करेंसी एक अम्ब्रेला टर्म है जो इन सबको बोला जाता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, पर मैं गार्गी, ओके, राइट, क्रिप्टो ठीक है। करेंसी अम्ब्रेला टर्म है। हम्म, हाँ, तो एक चीज तो इसने ये बोली कि वेबसाइट्स की तरह ही हर वेबसाइट का जैसे एक अलग पर्पस होता है, वैसे ही हर क्रिप्टो करेंसी जब लोग बनाते हैं तो उनका एक कुछ अलग आइडिया होता है। तो इसने बताया कि 2018 में क्रैश देखा था इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में। उस टाइम पे मैं तो नहीं थी ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी में इतना इन्वॉल्व, तो मुझे भी पता नहीं है, बट इसने ऐसा कहा कि इतने आइडियाज थे लोगों के पास, लोग हर चीज का क्रिप्टो करेंसी बना देते थे कि एयरबीएनबी है तो उसको डिसेंट्रलाइज, मतलब हर चीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया तो क्रिप्टो करेंसी बन गया, ऐसा समझो। तो आइडियाज तो लोगों के पास बहुत सारे थे, लेकिन हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता ना, उसके लिए एक ऑडियंस चाहिए होती है, वो लोग होने चाहिए जो तुम्हारे पैसे, तुम्हारे उसमें पैसा डालें, तुम्हारी करेंसी का वैल्यू बनाए, राइट। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज फेल भी हुए, और कुछ कुछ अच्छा कर भी गए। तो सिंपल सा आंसर कि इतनी सारी क्रिप्टो कॉइन्स क्यों है, क्योंकि हर इंसान जिसका अपना एक आइडिया होता है वो एक क्रिप्टो करेंसी बना देता है, ठीक है। मतलब हर इंसान जो क्रिप्टो करेंसी बनाता है उसका एक अलग आइडिया होता है, उसका एक अलग पर्पस होता है, उसका एक अलग यूज केस होता है। यूज केसेस ने वर्ड बोला था। तुम लोग ऐसे ही समझ लो जैसे वेबसाइट है, हर वेबसाइट अलग होती है, हर कोई एक अपनी अपनी वेबसाइट बना देता है। इतनी सारी वेबसाइट्स दुनिया में क्या हो गई, ऐसा नहीं है कि उन सबका यूज है ही है, जिनका यूज नहीं है वो आज कहाँ गायब है हमें पता भी नहीं है उनके बारे में। जिनका यूज रोज में है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, अपना गूगल ड्राइव वगैरह, इन सब के बारे में सबको पता है। किसी को कुछ भी पूछना है, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ है अभी। आदि, निशांत, साथ चला गया क्या मीटिंग से? वो नहीं है साथ, I'm there. हमारी आवाज कट रही है। ओके, निशांत के नेट में इशू है। क्यों सबके रात को नेट में इशू हो जाता है? कोई नहीं, उसने वीडियो वैसे भी शायद एक बार देखा है ना, ठीक है। ओके, Sampreet, did you follow? Yeah, I do. Okay, can you add something, like are we going the right way, do you think? Well, I guess you are on the right track. Okay, Nishant बोला है at the end he will ask some questions. Okay, I'm nervous. चलो सिमरन कंटिन्यू करते हैं। और अर्ली इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये आइडिया बहुत बढ़िया, डाल देते हैं, फिर वो थोड़े टाइम के बाद उनको मान पड़ता है ये प्रोजेक्ट तो कहीं नहीं चला। तो बहुत रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है आपको। आपको बहुत ख्वाब दिखाए जा सकते हैं कि
ये मैं एक नया क्रिप्टो बनाऊंगा जो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिसेंट्रलाइज कर देगा, पर आप थोड़ा सोच समझ के देखो कि इकोसिस्टम है क्या उसके अराउंड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये सब बनेंगे। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक 2000 का जब वो इंटरनेट का बर्स्ट आया था, जहाँ पे पूरा डाउनटर्न आया था, उसमें कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनी थे जो डूब गए थे। उसमें एक कंपनी था वेब वैन करके, जो ग्रोसरी डिलीवरी ये वो सब करता था। फिर 10-15 साल तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, और आज की डेट में हम लोग इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोबाइल वाज नीडेड। उबर ओला भी, उससे पहले भी कैब सर्विसेज ट्राई किए जा चुके, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं था तो कोई उबर ओला टाइप सर्विस चल नहीं पाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिप्टो में भी बहुत अर्ली डेज है, और यहाँ से हम जानेंगे कि अगर अर्ली डेज है तो लोग क्यों खरीद रहे हैं, क्रिप्टो क्यों खरीद रहे हैं। तो Correct. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों का मानना है कि अर्ली डेज है, लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, हम लोगों ने जो पहले भी बोला था, लिमिटेड सप्लाई। जो भी क्रिप्टो बनता है ज्यादातर लिमिटेड सप्लाई होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर 5 साल के बाद ये पॉपुलर बनेगा तो क्या मैं अभी लेके इसे बैठ सकता हूँ? क्योंकि जब पॉपुलर बनेगा सप्लाई उतना ही होगा, तो और लोग आएंगे, तो मेरे से ही खरीदना पड़ेगा लोगों। तो ये एक मेजर रीजन है वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ रहे हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम में, किसी में भी, कि सप्लाई एक लेवल तक रहेगा, बट डिमांड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेट्रिक बोलता हूँ, आज की डेट में दुनिया में कुछ 150 मिलियन लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो है, पर इंटरनेट पे 4.3 या 4.6 बिलियन लोग हैं। अब आप अगर ये नंबर सोचोगे, आप सोचोगे हम तो कितने अर्ली मूवर्स हैं यहाँ। 10% इंटरनेट के पास भी क्रिप्टो नहीं, तो आप वो अर्ली मूवर्स में हो। तो अगर ये एडॉप्शन बढ़ते गया तो क्वेश्चन इज क्या होगा प्राइजेस का, क्या होगा इसका, और वही एंटिसिपेशन में अभी सब हो रहा है। बट इट्स ओके, बिकॉज अल्टीमेटली इंटरनेट भी ऐसे ही बना था, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनका। और बहुत बार होता है इंटरनेट, आई थिंक आपने भी कंपनी बनाया, आपको मालूम है, आप जब पैसे उठाते हो तो लोग सोचते हैं ये कंपनी में कौन पैसे डाल रहा है, और इतना कौन पैसे उठाते, फिर इवेंचुअली यही छोटे छोटे वर्चुअल कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन जाती, और कुछ नहीं चलते ऑफ कोर्स। बट हाँ, आई थिंक दिस इज व्हाट इज रेप्लिकेटिंग हियर इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। Got it. Very interesting. Very interesting. And out of curiosity, ये मेरे को जानना था कि सपोज मेरे पास एक टोकन का आइडिया है, कैसे यूज केस के लिए जो अभी सेंट्रलाइज्ड है और मुझे लगता है कि इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म जो ओके, तो आई थिंक इसने अभी एक बहुत टेक्निकल चीज की बात करी, जो समझना हम लोगों को इस लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बट पहले कोई और बताना चाहेगा, उसने अभी क्या बोला? कुछ भी समझ में आया? थोड़ा सा भी कुछ भी? बहुत इंटरैक्टिव नहीं हो पा रहा है यार, बहुत अजीब लग रहा है। आई गेस उसने शायद से ये कहना चाहता था कि जैसे बिटकॉइन निकला तो दूसरी क्रिप्टो क्यों निकली, जैसे इथेरियम करके, कि बिटकॉइन ही अगर रहेगा केवल तो फिर दूसरी जब कोई नहीं आएगी तो फिर डिमांड एंड सप्लाई फिर नहीं होगा, तो उस हिसाब से फिर वो कोई एक बिटकॉइन ग्रो नहीं करके आएगा। तो इसलिए कंपनीज या फिर तो तो आई गेस उससे फिर वो बहुत आवाज कट रही है तुम्हारी, हाँ, नहीं समझ आ रहा। लेकिन मतलब स्टार्टिंग का पार्ट तुम एक काम करो, तुम जो बोल रहे हो बस उसको टाइप कर दो, हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है? और कोई? मुझे लगता है कि अभी तक सिर्फ 10% लोग ही क्रिप्टो नहीं बिटकॉइन ओन करते हैं। दैट वाज इंटरेस्टिंग। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते कुछ ऐसा बोला शायद उसने। नहीं, बिटकॉइन होल्ड करते हैं ना, ऐसा बिटकॉइन यही। होल्ड करते बोला? एक बार वापस रिवाइंड करूं क्या? मेरे को तो रुक ऐसा जाओ, याद अभी आ रहा अपने है को कि वापस देखना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हाँ। साथ में ही देखेंगे वो तो। मुझे जो समझ में आया इज दैट कि उसने काफी अच्छे से हम लोगों को ये बताया है कि इस समय पे अगर हम सही समझकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आगे कितना फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने एकदम बिगिनिंग स्टेजेस में अभी, ठीक है? राइट नाउ इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन इट, ज्यादा लोग उसकी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग की तरह बैठ के बात भी नहीं कर रहे हैं। बट टू अंडरस्टैंड दैट कि not every cryptocurrency is a success and in both circumstances is a cryptocurrency a success। तो इसने एक कंपनी के बारे में बताया। इसने बताया कि जब इंटरनेट आया ही था और 2000 में क्रैश हुआ था इंटरनेट का, जिसमें कुछ बड़ी कंपनीज का डाउनफॉल हुआ था, जैसे कि एक कंपनी जो ग्रोसरी डिलीवर करती थी, ठीक है? तो
अब के टाइम पे इंडिया में कितनी सारी कंपनीज आर फाइटिंग टू डिलीवर ग्रोसरीज विद इन 10 मिनट्स, विद इन 8 मिनट्स, राइट? बिकॉज राइट नाउ एवरीबडी वांट्स दैट. हमारी लाइफस्टाइल उस लेवल पे पहुंच गई है कि वी कैन थिंक ऑफ गेटिंग इट, राइट? दैट एट दैट टाइम ग्रोसरी डिलीवरी घर पर. हमारे पास फोन्स नहीं थे उस टाइम पे. हमारे घरों में वो टिप 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 करने वाले फोन्स रहते थे, और ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं रहते थे. बच्चों के पास तो फोन्स रहते ही नहीं थे. तो वो उस टाइम पे वो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो इकोसिस्टम नहीं था कि वो आइडिया फ्लरिश कर पाता, इसलिए वो कंपनी उस टाइम पे तो डूब गई. लेकिन वो आइडिया अब जाके काम कर रहा है. अब जाके कंपनीज मिलियंस कमा रही है, यूनिकॉर्न्स बन रही है इस आइडिया पे. जेप्टो का नाम सुना होगा शायद तुम लोगों ने. एक और कोई कंपनी का नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दीज कंपनीज. और जेप्टो वाज स्टार्टेड बाय अ 19-year-old guy, if I'm not wrong. He was like 23 when he got a huge funding. और उसके बाद तो उसकी स्टोरी पलट गई है पूरी तरीके से. एंड नाउ दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर 10-minute ग्रोसरी डिलीवरीज एंड इवन 8 minutes ऑफ जस्ट एन 8-minute वेटिंग टाइम. मतलब क्या ही चल रहा है. तो द इम्पोर्टेंट थिंग ही सेड, और ये चीज हर चीज में मायने रखेगी. हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तभी ये मायने रखेगी कि कंपनी एक आइडिया लेकर आई है, वो आइडिया इस इकोसिस्टम में काम करेगा या नहीं करेगा. मान लो मैं कहूँ कि यार मैं गोरखपुर में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैं चाइनीज की क्लासेस स्टार्ट करूंगी. लोगों को क्यों इंटरेस्ट आएगा? यहाँ के लोग बिल्कुल क्रेजी नहीं है चाइनीज सीखने के बारे में, बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट मैं अगर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूँ तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे. क्यों? क्योंकि वो इकोसिस्टम अलग अलग है. तो ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, राइट? तो उसने बताया कि वैसी क्रिप्टो करेंसी है कुछ, जैसे एयरबीएनबी का डिसेंट्रलाइज वर्जन बनाना, या कोई भी चीज का डिसेंट्रलाइज वर्जन बनाना, बना तो सकते ही हो, पर क्या लोग अभी उसे यूज करेंगे? क्या लोग जानते भी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? क्या लोग जानते भी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि वो तुम्हारे आइडियाज का कुछ यूज निकाल पाए, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? आवाज नहीं आ रही. वर्मा कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, यस, लाइक वो जो बात बोली क्लियर रहा. जैसा हाँ. उसमें बोल रहा था कि और वही सेम चीज निशांत ने भी लिखा है कि जब डिमांड बढ़ेगा तभी सप्लाई भी, और सप्लाई होगा तो ट्रेडिंग तभी होगा जब डिमांड और सप्लाई हो. हाँ, डिमांड ही नहीं आएगा उस चीज के लिए तब तो आगे नहीं बढ़ पाएगा. सही बात है. जब तक जैसे वीडियो इकोसिस्टम में में कोई बताया चीज, इसने. हाँ, जब तक इकोसिस्टम में कोई भी चीज इकोसिस्टम के साथ ब्लेंड नहीं होगी, तब तक वो चीज कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती. एग्जैक्टली. और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. एनीथिंग टू ऐड, समप्रीत? I guess I like uh hello. हाँ, yes, 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 we Sampreet. can hear you. Yeah. Hello. Hello. We can hear Oh, my you. internet. Can you hear us? ओके, निशांत का एक और कमेंट आया है. और फ्यूचर में जिन क्रिप्टो का अभी यूज नहीं आ पाए तो आगे काम आएगा, इसलिए बिटकॉइन भी ऐसे ग्रो अब किया है जबकि इन्वेंट पहले ही हो गया था, लाइक इंटरनेट. हाँ, वो आई थिंक वो इकोसिस्टम बनने में टाइम लग जा रहा है. इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि बिटकॉइन तो भयंकर राइज कर सकता है, क्योंकि अभी तो एकदम बिगिनिंग स्टेजेस है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम जैसे लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके कॉमन कल्चर में आएगा. क्या पता आगे इंटरनेट जितना ही यूजुअल बन जाएगा. और ये लाइक विद द टाइम बीइंग ना, ये रियली द वैल्यूएशन जो क्रिप्टो करेंसी का होता है वो ग्रो करता है. बिकॉज मैंने एक क्रिप्टो करेंसी का 2-3 कॉइन लेके रखा था, एंड उसकी वैल्यूएशन 15 to 20 डेज में इट गॉट जस्ट Sorry. डबल. 15 to 20 days में it got double.
हाँ, like, and now when I sold out due to some rumors that the Indian government is going to ban this CoinSwitch Kuber, and they are not going to allow them any transaction in India. So with that news, though it was not a like news इतना फैला हुआ था बहुत हवा में, तो उसके वजह से I just took out all my money. I took out 900 rupees and invested 300. तो आज उस कॉइन का like I see in the market chart, so उस कॉइन का आज it's around 1000 per coin, one crypto coin. तो I started with 60 per coin and now I am seeing 1000. तो वो ओवरकम करने में बड़ा समय लग गया मुझे, कि जब पैसा दिख रहा था और लगा कि यार ये तो चला गया. हाँ, वॉलेटाइल तो बहुत ज्यादा है. इसके बारे में हमने पॉडकास्ट में सुना था कि तुम इसका कुछ कर नहीं सकते हो, तुम ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार अब ये उठेगा, अब ये घटेगा. करना और भी इसका नहीं रिग्रेट, चाहिए. That was the point. इसका रिग्रेट हमें नेचुरली होगा. लाइक वो एक ह्यूमन इमोशन है, वो स्टॉक्स में भी होगा, क्रिप्टो में भी होगा, हर ही जगह पे होगा कि यार ये होता तो ये होता, ये कर दिया तो ऐसा हो गया. लेकिन उसने यही बोला था कि यार अपना डिसिप्लिन रखो, अपना टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, ओवर टाइम वो पक्का ग्रो करेगा. लाइक लॉन्ग टर्म में वो पक्का ग्रो करेगा. और उसने बोला था कि इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव टाइम इन द मार्केट rather than टाइमिंग द मार्केट. टाइमिंग द मार्केट का मतलब यही कि कब उठेगा देखना, बस प्रेडिक्ट करना. यार निशांत ने क्वेश्चन डाला है, मेरे को समझ नहीं आया. पर देखो, इतने क्रिप्टो आने का रीजन क्या कंपटीशन से भी रिलेटेड है ताकि ग्रो हो पाए. क्रिप्टो तो फ्री है ना. फ्री कह रहे, सॉरी फिक्स्ड है ना. क्रिप्टो फिक्स नहीं है, बिटकॉइन फिक्स्ड है. मतलब उसमें क्रिप्टो करेंसीज में एक क्रिप्टो करेंसी का वो फिक्स्ड है कितने होंगे. मतलब क्रिप्टो और बिटकॉइन में ही डिफरेंस मुझको भी अच्छे से पता नहीं है. फेसबुक और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? फेसबुक और सोशल मीडिया में. फेसबुक और सोशल मीडिया में Simran, understand like this कि बिटकॉइन क्रिप्टो का बेटा है, सबसे बड़ा. ओके लाइक एक सबसेट है. वही. टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं. क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी है. जैसे मैं तेरे को बोलूं करेंसी नोट्स, तो मैं उसमें बोलूं रूपी की नोट, तो वो करेंसी नोट डॉलर भी हो सकती थी, रूपी भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, राइट. तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी हो सकता है, डोजकॉइन भी हो सकता है. अगर हर जगह एक ऐसे समझना, लाइक क्रिप्टो करेंसी से ना वो ब्लॉकचेन्स के थ्रू बने हैं, एंड जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक डिजिटल करेंसी है बस. अब वो डिजिटल करेंसी जैसे हो गया हमारा इथेरियम वगैरह, बिटकॉइन. और उसके अंदर बिटकॉइंस हैं जो लिमिटेड है. बिटकॉइन जब बनाया था तब उन लोग ने एक नंबर फिक्स कर दिया था, और जितना मुझे समझ में आया, कोई भी जब वो कॉइन बनाते हैं तो वो एक नंबर फिक्स करते ही है. No. Some coins have unlimited supply, like Doge and Shiba Inu. They don't have it. They don't. No, they don't have limited supply. Even Ethereum don't have limited supply. So how do they function? Like they don't have this thing that we were talking about proportion. Sorry. Yeah, go on. Hello. Yes, Can you hear us? We can hear you. वो ज्वाइन करेगा. ठीक है. हाँ, तो वो बता रहा था कि डोजकॉइन और इथेरियम में अनलिमिटेड सप्लाई होता है.
यार तब कैसे फिर, तब तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअली अभी तक हमें बस इतना ही बताया गया कि 21 मिलियन बिटकॉइन का नंबर है, राइट? और तो हाँ हमने कोई भी नंबर के बारे में भी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं मेरे को अब क्लियर हो गया। 21 बिटकॉइंस के नंबर्स हैं, और बिटकॉइन के अंदर में भी सब सब वो है, डिविजन्स हैं, कर सकते हैं, है ऐसा कुछ है, मतलब हाँ, तो वो काफी एक स्टेजेस बिटकॉइन को हैं। काट के उसमें से और बिलियंस निकाल सकती है। Hello. यस समरीत, go Yeah, on. there is an internet glitch, so I have to rejoin the meet again. So what I'm saying is like cryptocurrency is like it's a complete digital currency that which eliminates, as you said earlier, like banks, middleman, and transaction. Like it is the transaction between the people, and it helps the reducing the delays and the fees. Like the bank charge some fee, like to like while transferring the money, and it and the thing, and another one is like it eliminates the fraud. Yeah. And the Okay. and the transaction are like encrypted, not like open source. Like it's open source, but you can't you like it's like there will be a code like the hash code, I guess. It's run under the cryptography. Okay, so like even using though our computers will have all the hashes, but we'll not be able to understand whether Simran paid Gargi this much, right? Yeah, like it's like it's impossible to take the what do you say, third party apps or some other whatever. Like it's like so all the details are transaction enabled, and it was secured through this technology called blockchain. Okay. So you were saying that there are some currencies which don't have like limited supply, like you were saying Ethereum and Dogecoin. Yeah, So, it doesn't have any limited supply. So they can create more at any time and then divide the whole value. Well, it actually depend. Like you have to see the market cap and the number of supply, like total supply. If the market cap increases, the supply increases. Like it's like if you see the Bitcoin supply is like 2 million. Sorry, it's like 20 million, and the market cap is 2 million. So it will be divided evenly on 21 million coins, right? Yeah. So if in Dogecoin, if say for suppose I bought it at 10 rupees per Dogecoin, and now they have increased the number of Dogecoins, then the value will become less, right? My 10 rupees will become lesser. It's not like that. I'm very bad at explanation, but that's why you can try. We'll try to get pieces from it. It's fine. Okay, I will type it anyhow. Okay, you can type it. Okay, तो सिमरन बिटकॉइन और क्रिप्टो में देखो वो समझ आया थोड़ा? हाँ पहले मेरे को लगा था एक ही है, पर ठीक है आ गया मेरे को। इनफैक्ट कुछ वीडियोस ऐसे स्टार्ट भी करते हैं कि बिटकॉइन का नाम सबने सुना होता है, क्रिप्टो करेंसी का नहीं सुना, तो सबको लगता है सेम चीज है, ये होता है। ओके, तो हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम कितना जरूरी होता है कॉइन के सस्टेन करने के लिए, और दूसरा उसने ये भी बोला कि अभी हम ये कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी है, अभी मुझे शायद क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर दूसरी तरफ ये भी है कि क्रिप्टो करेंसीज का लिमिटेड सप्लाई है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज जैसा समरीत ने बताया, कुछ क्रिप्टो करेंसीज का लिमिटेड सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि जब उनकी वैल्यू कम है तब तुम पूरा मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन जितना अपना कर सकते हो, ले सकते हो, उतना अगर ले लोगे, आगे अगर उनकी वैल्यू बढ़ गई तो फिर
जब ज्यादा लोग आ जाएंगे, मतलब ज्यादा लोग क्रिप्टो के बारे में जानने लगेंगे, जब वो इकोसिस्टम बन रहा होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेज का, तब वो करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तब तुम बेचोगे तो मतलब धमाका होगा। उसने बेसिकली यही बोला है कि दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। हाँ निशांत बोलो, 2 ही मिनट है अपने पास, मीटिंग खत्म होने वाली है। कह रहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या पॉइंट था जो उसने बताया था, मैंने मिस कर दिया था। उसने ये बोला था कि उसने एक एग्जांपल दिया था पहले तो, कि 2000 में एक कंपनी थी, 2000 बैक इन द ईयर 2000, जब इंटरनेट वाली काफी कंपनीज कोलैप्स कर रही थी, तो एक कंपनी थी जो ग्रोसरीज डिलीवर करती थी। पर उस समय पे इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो मटेरियल चीजें नहीं थी जिनकी जरूरत होती है, जैसे फोन्स नहीं थे लोगों के पास, और भी चीजें हो सकती है, मतलब इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। तो अब तो 4G चल रहा है, 5G आ रहा है। तो उसका यही पॉइंट था कि उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब तुम देखोगे अगर ग्रोसरी डिलीवर करने वाले ऐप्स को, तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं वो लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस है उसमें। तो वो आइडिया सेम है, बट इकोसिस्टम अलग है, मतलब कि किस इन्वायरमेंट में वो आइडिया को बाहर लाया गया है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, वो अलग है। और उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा नहीं थे, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, दिन का कुछ 1 GB डेटा मिलता था, वो लोग बहुत संभल संभल कर यूज करते थे। अब पूरा जमाना चेंज हो चुका है, तो अब ये आइडिया बहुत फ्लरिश कर रहा है। तो उसका ये पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एक आइडिया के सस्टेन करने के लिए, इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडियंस। हाँ, इन शॉर्ट वही प्रोग्रेस ही बता रहा था कि कैसे पहले जो आइडियाज ड्रॉप कर गए, अब कैसे पिकअप हो रहे हैं, वही। हाँ, तो बता रहा था कि अभी ऐसे भी हो सकता है कि कभी कोई आइडिया ड्रॉप हो जाए क्रिप्टो ब्लॉकचेन में भी, जो बाद में पिकअप हो जाए, क्योंकि बाद में सही एनवायरनमेंट हो। तो हमें जज करना पड़ेगा कि वो आइडिया किस इकोसिस्टम में सही काम करेगा। हो सकता है अभी इट्स टू सून फॉर दैट आइडिया, तो अच्छा नहीं परफॉर्म करे, बट बाद में कर जाए। मीटिंग खत्म होने वाली है गाइस। ओए, हम हिंदी में बात कर रहे थे तो समनप्रीत को समझ में आया होगा। हाँ, वो फॉलो कर I लेगा can हमारी understand. अच्छा, ओके ओके, फाइन। हाँ, लेस 1 मिनट के से कम बचा है। ठीक है, तो अरे यार, ये वीडियो भी बाकी है। 10:20 ठीक है, अपने पास 11 o'clock तक का तो टाइम है। पास एक टोकन का आइडिया है कैसे यूज केस के लिए जो अभी सेंट्रलाइज्ड है, और मुझे लगता है कि इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो आप बोले ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इतना रोबस्ट अभी नहीं है, अर्ली डेज है, बट अगर एक टोकन का आइडिया किसी के पास है तो वो शुरुआत भी कैसे करते हैं? लाइक हाउ डज इट इवन हैपन? मेरे को कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। सो बहुत सिंपल, जैसे हमने जो इथेरियम की बात की थी, इथेरियम का एक यूज केस था कि उन्होंने बोला किसी को भी अगर टोकन बनाना है तो बहुत सिंपल है। तो एक बात याद रखना है कि टोकन बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप वेबसाइट बन सकता है आज के डेट में 10-15 मिनट में, वैसे ही टोकन बन सकता है। इट्स जस्ट पैरामीटर्स होते हैं, एक फॉर्म होगा और आप डाल दो आपको कितना सप्लाई चाहिए और टोकन का नाम डाल दो, और इथेरियम नेटवर्क पे ये टोकन बन जाएगा। सो आप बोल सकते हो कि 10 बिलियन का सप्लाई होना चाहिए, मेरे टोकन का नाम ABCD होना चाहिए, तो इमीडिएटली बन जाएगा। सो टोकन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है, ये टोकन यूजफुल कब होगा? जब एक नेटवर्क होगा, एक यूज केसेस होंगे कि इस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो और इतने लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। और इसीलिए जस्ट बिकॉज किसी ने टोकन बनाया उस पर इन्वेस्ट मत करो। ये देखो कि उसके पीछे एक तो लोग कौन है उसके पीछे। अब बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं अच्छा सतोशी नाकामोटो तो एनोनिमस थे, तो अभी और एक एनोनिमस आ गया तो मैं डाल देता हूँ। देखो, सतोशी नाकामोटो एक एनोनिमस थे, लेकिन इनोवेशन लाया था उन्होंने। ऐसी चीज लाई थी जो दुनिया में किसी ने नहीं लाई। तो एनोनिमस फाउंडर ठीक है, लेकिन एनोनिमस फाउंडर अगर एक टोकन ला रहे जो मैं और आप 10 मिनट में कर सकते हैं, तो काय को भरोसा करें? अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो मैं बोलता हूँ एनोनिमस फाउंडर्स पे भी भरोसा करो। लेकिन सेम चीज पे आई थिंक फाउंडर का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है फिर, कि उन्होंने पहले क्या किया था और अभी क्या कर रहे हैं, कितने क्रेडिबल है, वो सब आपको देखना चाहिए। मेक सेंस, करेक्ट। एंड जब एक क्रिप्टो या टोकन कोई लॉन्च करता है, तो क्या जो माइनिंग का प्रोसेस है, जो बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे ये कॉइन्स जनरेट होते हैं या टोकन जनरेट होते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, जरूरी होता है, हर किसी में होता है? हाउ डज दैट वर्क? सो ये अलग अलग है। एक तो माइनिंग के अलग अलग तरीके हैं। मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा। तो दो है जो बहुत कॉमन है, प्रूफ ऑफ वर्क और एक प्रूफ ऑफ स्टेक है। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे नाम बोलता है, इस आपको कुछ काम करना पड़ेगा। और काम क्या है, आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है। व्हेन आई से आपको, आई मीन आपको एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो सॉफ्टवेयर इसको सॉल्व करेगा, और जो भी पहले सॉल्व करेगा उसको वो रिवॉर्ड मिलता है माइनिंग का। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है कि हर कंप्यूटर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ टोकन है उस ब्लॉकचेन के। सो इथेरियम अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे है, पर अब वो लोग प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहे हैं। तो जब जाएंगे तो आपका जो ईथर होगा वो आप स्टेक पे लगा सकते हो टू पार्टिसिपेट इन माइनिंग। अभी क्वेश्चन आता है कि हर टोकन को चाहिए, एक्चुअली नहीं है। अभी समझो आपने इथेरियम के ऊपर टोकन बनाया, तो आपको माइनिंग प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इथेरियम का माइनिंग चल रहा है और उसी के ऊपर आपका टोकन। बट अगर आपने एक ब्रांड न्यू ब्लॉकचेन बनाया
जो नया ब्लॉकचेन है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली माइनिंग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि माइनिंग ऐसी चीज है जो आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्लॉकचेन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि कोई ओनर नहीं है, तो माइनिंग एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और क्विकली चाहिए तो हम लोग बात कर सकते हैं माइनिंग क्या होती है। लेट्स से एक नोटबुक है, देखो अल्टीमेटली ब्लॉकचेन जो है वो जस्ट एक लेजर एंट्री है। आप रिकॉर्ड्स लिख रहे हो कि इसके खाते में कितना पैसा जा रहा है, बस यही है, ठीक है। अभी लेट्स से एक नोटबुक है 100 पेजेस का, मेरे पास भी है और आपके पास भी है एक एक नोट, और कोई थर्ड बंदा है अपने जो भी व्यूअर है उनके पास भी। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हमको हम एंट्री लिख सकते हैं, लेकिन वही लिख सकते हैं हम में से जो ये पजल को पहले सॉल्व करे। सो लेट्स से एक पजल आ गया, मैं भी सॉल्व करने लगा, आप भी सॉल्व कर रहे हो, हमारे ऑडियंस भी सॉल्व कर रहे हैं। जो भी पहले सॉल्व करता है उसको एक्सेस मिलेगा पहला एंट्री करना, और जो नहीं सॉल्व करेंगे उनका काम है ये जो एंट्री है उसको आप वेरीफाई करो और आपके बुक में लिखो। तो मैं लिख दूंगा, अच्छा अंकुर ने 10 बिटकॉइन निश्चल को भेजे, ठीक है। अब आप वेरीफाई करोगे, आप बोलोगे हाँ एक्चुअल में अंकुर ने निश्चल को भेजे थे, और निश्चल ने क्योंकि सॉल्व किया था, मैं निश्चल का एंट्री को मान रहा हूँ और लिखा। ऐसे अगर ये नेटवर्क में अगर 51% लोगों ने मान लिया तो ये सच हो गया, और ये एंट्री फॉर एवर ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। पर मैंने अगर झूठ का लिखा, अंकुर ने एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं किया था, मैंने झूठा लिखा, तो आप जब वेरीफाई कर रहे हो आप बोलोगे अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। और आपके पास अभी क्योंकि मैंने सॉल्व किया था सोल्यूशन अब ओपन हो चुका है सबके हाथ में, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेम सोल्यूशन ले सकते हो और आप सही एंट्री लिख के आप सबको भेज दो। तो अब दूसरों को 2 एंट्री मिल गए, एक मेरा झूठा एंट्री और एक आपका सही एंट्री। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग सही वाला एंट्री लेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये सही है, तो ये रिवॉर्ड होता है, वो रिवॉर्ड आपको मिले। तो आपने देखा इसमें मेरा इंसेंटिव, झूठ बोलने का इंसेंटिव है ही नहीं, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अगर झूठ बोला तो आप मेरा बिटकॉइन ले लो। तो बस ये बहुत सिंपल बट अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिससे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं चाहिए आपको, और ये पूरा ब्लॉकचेन ऐसे ही मेंटेन होता है। तो ये प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं और इससे नेटवर्क प्रोटेक्ट होता है। एंड ये जानना पॉज करना प्लीज। हाँ मैं वही कर रही थी अभी, ये काफी और कोडिंग के ये पार्ट रिलेटेड एकदम है। समझ नहीं आया था। काफी ज्यादा, और मेरे को नहीं लग रहा कि अंकुर वारिको को भी समझ में आ रहा है। मतलब दिस ऐसे इज लगता लाइक है। दिस इज लाइक बैकएंड। अपन जो जैसे मैं सही में समझ नहीं आया था। सुनो सुनो निशांत, तुमको बताते हैं। बैकएंड समझ रहे हो ना कि जैसे फ्रंट Backend पता है फ्रंट क्या? हाँ पता है। तो हाँ ये ना बैकहैंड फ्रंट एंड। तो ये काफी काफी याची कुछ थोड़ा मेरे को क्लियर बोलो, धीरे धीरे। बैक एंड 2 शब्द बोला। देखो मतलब बैक एंड पीछे का एंड। इसी के लिए बताया था बैक एंड फ्रंट एंड क्या होता है। मान लो कि वेबसाइट होती है, ठीक है। तो नॉर्मली वेबसाइट में जो तुम वेबसाइट में देख रहे हो, ठीक है, क्रोम वगैरह में जो सामने तुम्हारे, वो फ्रंट एंड है, जो मतलब जो वेबसाइट को जो डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो वो फ्रंट एंड में है, जो तुमको सामने डिजाइन दिख रहा है वेबसाइट का। बट पीछे लाइक बैक एंड में जो उसका कोड किया गया है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है वो चीज, उसको बैक एंड कहते हैं बस। अच्छा ठीक ठीक। तो मतलब मैं बैक स्टेज मतलब फ्रंट स्टेज। रिलेट करवा रही हूँ कि इसने जो भी बताया ना कि माइनिंग क्या होता है, मतलब माइनिंग इज अ वे टू अर्न बिटकॉइन, मेरे को ऐसे समझ में आया। उसमें काफी सिंपल ये है कि एक सॉफ्टवेयर करके कुछ डाउनलोड करना होता है एंड यू हैव टू मतलब सॉल्व समथिंग यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर लाइक अ पजल। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। उसके बाद जिसको पहले मिल गई एंट्री, मतलब he has owned a bitcoin or whatever the amount is, उसके बाद the chain starts, मतलब उसके बाद you start writing the ledger करके भी इसने मेंशन किया था। हाँ मतलब मान ले तूने वो पजल सॉल्व कर लिया और तूने हाँ जो भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में लिख दिया, तो अब हम बाकी सबका यही काम होगा कि यार इसने अब ये लिख दिया तो हम भी लिखते हैं, चेक करके कि ये सही है। मेरे को लग रहा है कि मैंने सपोज आई एम इन, मेरा हो गया ठीक है पजल, तो आई हैव द अमाउंट, फिर बाकी तुम्हारा काम है कि यू हैव टू राइट कि शी गॉट द अमाउंट, फिर तू करेगी मतलब नेक्स्ट यू आर नेक्स्ट, तो तेरे बाद वाला फिर ये मेंशन करेगा कि यू आर नेक्स्ट, ऐसा ही करके कुछ चेन है ऐसा, समझ रही है? हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन मतलब वही ये बहुत ज्यादा टेक साइड है, तो तुम लोग को अगर माइनिंग सीखना है तो तुम लोग कर सकते हो। नहीं मेरे को लग रहा है सिमरन का मेरे दिमाग चल रहा है। मेरे को हाँ PDF देख के क्योंकि आऊंगा पहले तो। दिख रहा है तेरी शक्ल पे ही। हाँ ये ना ये मतलब कि अच्छा तरीका है यार ब्लॉकचेन कमाने का। क्यों फालतू में पैसे लगाने, ब्लॉकचेन नहीं कमाना है। अरे मतलब बिटकॉइन, सॉरी ब्लॉकचेन में बोल रही हूँ। एक ब्लॉकचेन हाँ। स्टार्ट करने का अच्छा तरीका ये भी बोल सकते
हाँ सुन ना, अरे उज्जवल बोल रहा था कि यार अपने नेक्स्ट सेशन में माइनिंग के बारे में बात करते हैं, तो मैंने बोला यार बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो हो सकता है सबको इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन तुम लोग को एक अपना ग्रुप बना के स्टार्ट करना है तो करो, इनफैक्ट शायद मैं भी आ जाऊँ। हाँ, अरे तू अरे बात बिल्कुल कर उससे, तुम लोग कर लो। आया है क्या आज? नहीं आज नहीं आया। नहीं, ओके चलो कोई नहीं यार, मतलब उसको मैं बता दूंगी। निशांत, मैं वर्मा, अपन तो ऐसे अपन बात कर सकते हैं इस बारे में, बात करते हैं मीट हाँ के मेरे को बाद हाँ भी। उसमें। हाँ हाँ हाँ, अरे वो मतलब अकेले पैसा हाँ कमाओगे। नहीं, बात और ऐसे हाँ सुनो, निशांत है। सुनो, कमीशन लगेगा, कमीशन एक लगेगा, मिनट भी एक मिनट एक कमाओगे, मिनट, कमाओगे 50% सब मेरे को दोगे। हद है यार, सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे अभी कि कब करना है, बुलाएंगे तो सबको ऑफ घाटा कोर्स। होगा तो 50% लेंगे अभी। मतलब घाटा तो नहीं होगा अगर काम यही करोगे। यही सीख रहे हो यहाँ पर क्या? ये नहीं होता है कोई पॉइंट। अच्छा एक मिनट, प्रूफ ऑफ नहीं नहीं स्टेक क्या था मेरे को अभी तक बताया क्या कि नहीं बताया? प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब कि मैं तुम्हें, वो बोलते हैं ना गिरवी देना, कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, मैं ये काम कर दूंगा, अगर मैंने नहीं किया तो मेरी ये घड़ी तुम रख लेना। तो वैसे ही तुमने थोड़ा इथेरियम लगा दिया कि ये तुम ले लो, मैं ये काम कर दूंगा। प्रूफ ऑफ स्टेक, आई हैव पुट समथिंग ऑन स्टेक फॉर दैट थिंग। मुझे तो यही समझ आया। मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ओके फाइन, ठीक है। दूसरी चीज तो इन्होंने ये बताई ना कि जैसे करेंसी बनाना, टोकन्स बनाना सिंपल है, ऐप बना लेना बहुत बना सिंपल देते है। यार 1 मिनट का, मैं तो कहती हूँ। हाँ श्योर यार श्योर। ये मुझे वो टोकन्स और एक पूरे जो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन, जैसे एक बिटकॉइन हो गया, हाँ हाँ क्या ये कहना चाह रहा था कि उसके अंदर टोकन्स होते हैं, कि मतलब उसके एक सबसेट टोकन होता है, कि एक बिटकॉइन मतलब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है? नहीं, इस चीज पे ना शायद हम वो लोग कॉइन ही एक एनएफटीज, टोकन है। नहीं श्योर नहीं है तो नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं। मुझे नहीं लगता। एनएफटीज, टोकन्स और ये सब पे हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल तो। यही यही डिसाइडेड था कि अपन एनएफटीज टोकन्स अपने बाद में लेंगे, है हाँ, ना? क्योंकि बिकॉज वो जो बोल रहा था ना कि हम्म। इथीरियम है, इथीरियम के अंडर हम लोगों ने इतने टोकन्स क्रिएट किए और उसको मार्केट कैप जो भी जितना भी इन्वेस्ट करना है उतना दे दिए, और फिर उसका वैल्यूएशन होता है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स की इसमें कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी समय हम लिखे थे कि हाउ लाइक हाउ दीज टोकन्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी श्योर नहीं है, बट टोकन्स कुछ तो होता है और एनएफटीज भी उसके साथ ही कुछ होता है। तो हम लोग ने लिख के रखा था कि एक ये चीज अलग से डिफरेंटली। हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है एंड ऑल तो यही बात हुई है कि डिफरेंट माइनिंग के क्या क्या वेज हैं, यही दो थे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? गर्गी? मैंने अभी सर्च किया नहीं नहीं हाँ टोकन्स हाँ, और कॉइन्स वाला, कुछ लिखा है पर बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। मैं स्क्रीनशॉट डालूं क्या ग्रुप पे? अरे यार सुन ना, टोकन बहुत हाँ वो नहीं हो गया स्क्रीनशॉट आउट ऑफ डाल। द वे? नहीं, क्योंकि इसने मेंशन किया है तो जरूर कुछ रिलेटेड होगा। ओके डाल, एक बार और ये देखते तो हैं। सेकंड पार्टी है। लेट्स सी। इसमें लिखा है digital version of underlying value might be debatable. The tokens carry the asset or deeds. भेज दिया क्या? हाँ भेज दिया, ओके। A crypto coin is the digital version of underlying value which might be debatable, whereas tokens carry the asset or deeds. Asset मतलब कि valuable, something valuable which हाँ, will bring something in return, है ना? One can buy tokens with coins. That I am considering this is bitcoins, but some tokens can carry more value than any of them. For example, equity shares of a company. Okay, ये बहुत ऊपर से गया मैं मेरे को नहीं पता, बिल्कुल नहीं आइडिया हाँ इसका तो। मुझे बस शार्क टैंक देखने से इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी पता चला और कुछ नहीं। इक्विटी, वही। हाँ ये काफी यूज होता है ना यहाँ पे। क्या होता है मतलब, पता है हाँ क्या? क्या होता है? 4% इक्विटी इतने कंपनी का, मतलब जितना कंपनी का एक तरह से शेयर तुम उतना दे रही हो, और तुम उस इक्विटी से तुम कंपनी का वैल्यूएशन चेक करती हो। मतलब तुम अगर उससे 1 करोड़ पे तुम 1% इक्विटी पे ले रही हो तो मतलब तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है। सुन ऐसे समझ सिमरन, अ, हम्म कि एक पिज्जा है, पिज्जा कंपनी है मेरी पूरी, ठीक है।
वो पिज्जा जो है जो हमारे बीच में पड़ा हुआ है वो मेरी कंपनी है, उसमें अगर मैं तेरे को 20% दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है मैं तेरे को 1/5 ऑफ द कंपनी 1/5 ऑफ द पिज्जा दे रही हूँ। अब वो पिज्जा में लॉस हो तो भी हम दोनों को साथ में उठाना है, और अगर सक्सेस हो तो भी हम लोग को साथ में उठाना है। मतलब तू शेयर होल्ड कर रही है। हमें कंपनी के अगर को फाउंडर्स है तो हमारे 50-50 शेयर्स है अभी। यानी कि जो भी कंपनी में खर्चा होगा, मतलब वो जरूरी नहीं है, लोग नेगोशिएट भी कर सकते हैं उस चीज में, बट अगर हम दोनों ओन करते हैं उसको तो कुछ प्रपोर्शन हमने डिसाइड किया होगा, उस प्रपोर्शन में हम उसके लॉसेस उठाएंगे, उसके प्रॉफिट्स उठाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विटी। हम जो आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे, जो कंपनीज लिस्ट होती हैं वो भी शेयर्स हाँ दैट इज पब्लिक, मतलब उनके शेयर्स पब्लिक होते हैं, दैट इज पब्लिक, डिफरेंट ना, एंड इक्विटी नहीं इज दैट इज द प्राइवेट सेम शेयर्स। थिंग। मैं अगर कंपनी के शेयर्स खरीद रही हूँ तो भी वो इक्विटी हुआ। मतलब तुम म्यूचुअल फंड्स में जा रहे ओके, हो तो शायद उसको कुछ और बोलते हैं, अच्छा बट अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। में डायरेक्ट इक्विटी खरीदती हूँ तो इक्विटी ही बोलते हैं, तो मतलब कि मतलब जैसे इक्विटी ही हुआ। जैसे शार्क टैंक में फॉर एग्जांपल जाते हैं, कहते हैं कि आई वांट 80 lakhs विथ 4% इक्विटी, ऐसे यही लैंग्वेज होता है ना, यही टर्म्स और होते हैं ना। 4%, हाँ हाँ, तो हाँ इसका हाँ ये ऐसे मतलब ही। हुआ कि उनकी कंपनी को 80 lakhs चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, जिनका प्रॉफिट में 4% सामने वाले का होगा। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे 80 लाख दो, और इस हाँ हाँ, कंपनी का जैसे उस पिज्जा का तू मुझे 80 लाख देगी तो मैं उस पिज्जा का 4% तेरे को तो दे दूंगी। पिज्जा मत फिर बोला, मैं उस कंफ्यूज हो रही हूँ, 4% में, मैं इसलिए कंपनी कंपनी कर रही हूँ तब से। अच्छा ठीक है ठीक है, कंपनी, तो हाँ मैं अपनी कंपनी का 4% हिस्सा उस तेरे को दे दूंगी, तो उसमें लॉस हुआ तो हम लॉस साथ में उठाएंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट के साथ में तो एग्जैक्टली मतलब कि कोई भी लॉजिकल बंदा अम, अगर ज्यादा रिस्क देख रहा है उस कंपनी में तो कम इक्विटी लेगा, है ना, यही ना। पता नहीं, अगर तो लॉजिकल इक्विटी, बंदा ज्यादा रिस्क ले रहा है तो वो इक्विटी लेगा ही नहीं, मुझे क्या लगता है। मतलब हाँ, लेगा ही नहीं, बट फिर भी जैसे होता है ना मतलब वो कि एक यार, कंपैरिजन के हिसाब से। मतलब कि क्या पता यार चले नहीं चले, डाइसी है तो। देखो, इन अ वे इक्विटी लेने से ना, लाइक गूगल पे लिखा हुआ है एक चीज कि इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर एनी कंपनी। नहीं समझ में आया? दीज शेयर्स आर इशूड नहीं टू द आया आया, जनरल ओके। पब्लिक। दूसरा लाइन देखो, दीज शेयर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक एंड आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। अब ये तीसरा लाइन सोचना, इससे थोड़ा सा समझ में आएगा। Investors in such shares hold the right to vote, share profits, and claim assets of a company. ओके ओके, मिला जुला के वही है जो तुमने समझाया कि शेयर करते हैं उतना उतना उनका हो जाएगा, फिर वो कंपनी 4% प्रॉफिट मैं लॉस बस एक हिस्सेदारी हो गया बेसिक दादा के बच्चों के पास। वर्ड्स के हिसाब से बताऊं, एकदम कॉन्सेप्चुअल अगर तेरे को समझना हो तो दो चीज होती है, इक्वालिटी और इक्विटी। ठीक है, ये सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से बोली, स्टॉक मार्केट्स में एक बार मत जा। मान ले मैं और वर्मा है और तू हम लोगों को खाना देने वाली है। ठीक है, अब हम लोगों के पेट के अरे साइजेस यार, अलग है, हम लोगों की एपेटाइट अलग है। ठीक है, तू हम दोनों को दो दो रोटी दे के बोल सकती है कि यार नहीं इक्वालिटी। ठीक है, या फिर तू बोल सकती है कि वर्मा की जरूरत ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, या वर्मा ज्यादा डिजर्व करता है क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड मेहनत करता करता है, है। या फिर ज्यादा सरफेस एरिया है संभालने के लिए, इसलिए ये सब चीजें बोल सकती है। और इक्विटी में यही चीज हुई कि गागी तू, तेरी रिक्वायरमेंट कम है या तेरी बॉडी कम एनर्जी एक्सपेंड करती है और वर्मा की ज्यादा करती है, तो वर्मा को 3 रोटी और तुझे 2 रोटी। ठीक है, तो ये इक्विटी हो गई कि दोनों को उनके उनके हिसाब से देना। और इक्वालिटी क्या हुआ, जैसे भी है दोनों, मान लो एकदम कोई छोटा बच्चा है 2 साल का और वर्मा है, तो भी दोनों को इक्वालिटी के नाम पे 2 2 रोटी थमा दी। ठीक है, तो वो इक्वालिटी हो गया। तो इक्विटी जो वर्ड है उसका मतलब ये हुआ कि जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना उसके लिए काम किया होता है, उसको उतना देना। ठीक है, जो जिसका जितना प्रपोर्शन है उसमें, वो अगर तेरा 4% प्रपोर्शन है मेरी कंपनी में, 4% इक्विटी शेयर है तेरा, इक्विटी शेयर वर्ड समझ। ठीक है, 4% इक्विटी तूने खरीदा होगा या तूने उसके लिए काम किया होगा और कंपनी के शेयर होल्डर से नेगोशिएट किया होगा कि मुझे भी 4% प्रॉफिट्स दो इसके। ठीक है, इक्विटी शेयर, शेयर माने शेयरिंग वाला शेयर। इक्वालिटी मतलब इस टर्म्स में यूज होता है इक्विटी के साथ, नहीं, या स्टॉक मार्केट्स में नहीं यूज होता। नहीं हाँ नहीं। वही मेरे को लगा, ठीक है फाइन।
नहीं, मैं तेरे को सोशल साइंस में वर्ड समझा रही थी बस कि वो वर्ड कैसे आया। हाँ 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 हाँ, आ गया, मेरे को समझ आ गया। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, ये तो टेक्निकली था फिलहाल, अपन ये अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बट हाँ बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा आई गेस सबको सबको। पजल्स हैं, कनेक्शंस, ब्लॉकचेन, ठीक है, प्रीटी बेसिक मॉडल, अच्छा मॉडल। बोलना है, स्टार्ट कर दूं वीडियो? अरे थोड़ा सा पीछे से करके करना। हाँ, क्या नाम है, वो गया क्या? समर बहुत लोग चले गए, संप्रीत, हाँ वो लोग चले गए। समप्रीत। आदि भी गया। ठीक है, लेट ठीक भी है, हो गया, कोई नहीं। हाँ नहीं कोई नहीं ना, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ना जरूरी है कि जो ये लोग माइन कर रहे हैं ये कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई फाइनेंस वाले नहीं है, ये आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास हो गया एक स्टार्ट? कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर से वो इक्वेशन सॉल्व कर। क्या हुआ, पॉज करूं? नहीं, साउंड नहीं आ रहा था। और अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके, थोड़ा पीछे से कर देंगे। इससे नेटवर्क प्रोटेक्ट होता है। एंड ये जानना जरूरी है कि जो ये लोग माइन कर रहे हैं ये कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई फाइनेंस वाले नहीं है, ये आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर से वो इक्वेशन सॉल्व करके ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में हजारों ऐसे कंप्यूटर हैं जो एवरी सिंगल सेकेंड कुछ ना कुछ वेरीफाई कर रहे होंगे कि नहीं। इसी की वजह से जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे जाती है इट गेट्स रेप्लिकेटेड अक्रॉस ऑल दीज कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, और वो कभी भी अब एक इंसान जाके अपने कंप्यूटर पे चेंज कर देगा लेकिन उसे क्या होगा, बाकी हजारों के कंप्यूटर में वही एंट्री अभी भी डली हुई है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो एक तरीके की ये लक्ष्मण रेखा बन चुकी है जो कभी हिला नहीं पाएगा कोई, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। क्योंकि एक कोई भी इंसान, कोई भी गवर्नर, कोई भी फेड का चीफ इसमें जाके ये नहीं बोल सकता चलो इसको बढ़ा दो, इस एंट्री को नल कर दो, या जो हमारे साथ एक्चुअल में हुआ था, विच वाज नॉट कमेंटिंग कि वो सही या गलत था, लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था जब बोला गया था कि 500 रुपए के नोट अब रद्द कर दिए गए हैं, दैट इज द पावर समवन हैज टू डू दैट व्हिच इज नॉट देयर इन एनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आई होप दिस वाज यूजफुल। मुझे ओके, सीधा डिमोनेटाइजेशन पे कमेंट करते हुए एंड किया गया वीडियो। नाइस। अभी बचा है वीडियो। नहीं यार, ये लास्ट का आउटरो ही है, सुनना है? लगा दो। हाँ हाँ, देखना है। अच्छा ओके। इतना कुछ जानने के लिए मिला थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन विद निश्चल, क्योंकि पहली बार ऐसा पता चला कि क्रिप्टो करेंसी इतनी सारी क्यों है और उनका बेसिस क्या है। एंड नाउ आई थिंक आई एम वाइजर कि अगर एक क्रिप्टो करेंसी को मैं बहुत वॉलेटिलिटी देखता हूं, बहुत फ्लक्चुएशन उसके प्राइस में देखता हूं, बहुत चर्चा है उसके बारे में, देन यू गो डीपर इनटू इट एंड अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट कि ये एग्जिस्टेंस में आई भी क्यों, हु आर द पीपल बैकिंग इट अप, why are they creating this, उसका पर्पस क्या है, बिकॉज दैट इज हाउ आई वुड थिंक अबाउट एनीथिंग, राइट। अगर मैं किसी कंपनी का एक स्टॉक ले रहा हूं तो मैं उस कंपनी पे रिसर्च करूंगा, राइट, कि उनके फाउंडर्स, उनकी मैनेजमेंट कौन सी है, उन्होंने कितना अच्छे से पास्ट में परफॉर्म किया है, वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या उनकी मार्केट है, क्या उसका अप्रोच है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू क्रिप्टो एज वेल। आई होप दिस वाज यूजफुल। ये है पार्ट 2 ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो एक लाइन में कोई बताना चाहेगा कि इतने सारे कॉइन्स क्यों हैं? एक लाइन में ब्रीफली। ताकि वो फ्यूचर काम आ सके मेरे हिसाब से, और सबका अपना अपना पर्पस। मेन I think, रीजन क्या है? मुझे जो समझ में आया, जैसे इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट बनती गई, स्टार्टअप्स दुनिया में अलग अलग बनते गए, वैसे हर कॉइन का एक अलग पर्पस बनता जा रहा है जो कि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ग्लोबल सुपर कंप्यूटर्स की बात आई तो वो पैसे रेज कर रहे हैं तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने में हेल्प करे उन्हें। और फिर आई थिंक एक वर्ड में अगर बताओ तो यूज केस की वजह से ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है। हर का एक अलग क्या यूज केस होता है। यूज केस स्पेलिंग बताइयो? यूज केस, यूएससी केस ऑफ यूसेज, अच्छा अच्छा, यूएसई डैश केस। हाँ हाँ ओके। ठीक है, तो ये तो मतलब क्यों है,
इसके बारे में था, नॉट एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमारा पार्ट तो नहीं था ये वीडियो में। इस वीडियो से आई थिंक अगर हम क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग के पार्ट पे देखें तो हमें दो चीजें समझ आई। एक तो ये बोलना चाह कि रहे हो? हाँ तुम जा सकते हो निशांत सुनना। नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि आदित्य वर्मा की आवाज नहीं आ रही है, वो कुछ बोलना चाह रहा था। नहीं नहीं वो कुछ नहीं ओ बोल रहा है। बोल। अच्छा सॉरी ओह बोलने। हाँ सॉरी, अचानक से देख रहे थे, ओ माइक ऑफ था। नहीं, हम कह रहे थे लास्ट से एक चीज हमको ये चीज क्लियर हो गया आज के सेशन से कि क्यों क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड नहीं है है ना। और पता है डिसेंट्रलाइज्ड है। कल का वीडियो तुम देखते ना तो उसने जो स्टोरी बताई है ना पूरी, निशांत यार, उसने जो पूरी स्टोरी बताई है ना हिस्ट्री ऑफ मनी, मतलब हिस्ट्री ऑफ, हाँ मनी, उसमें डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज उसने मतलब ऐसे ऐसे बताया, ट्रांजिशन सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांजिशन बताया पूरा, तो मतलब एकदम ज्यादा समझ में आता है उसमें। एक बार देखना वो वीडियो, या फिर वो बस लास्ट बीच का एक पार्ट है वही देखना, काफी रहेगा। और क्योंकि तुम इन्वेस्ट भी करते हो ना इसमें। बोलो 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 बोलो, कोई नहीं। कौन बोल रहा है? निशांत। अच्छा हाँ नहीं निशांत। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन होल्ड पे है, तुम लोग कंटिन्यू करो। हाँ नहीं मेरे को बस एक चीज बोलना है, क्योंकि तुम इन्वेस्ट भी करते हो ना तो तुम शायद अब ज्यादा ऐसे समझ पाओगे ना कि क्यों इतना वॉलेटाइल है, या फिर जो भी एक्सपीरियंस तुम कर, तुम ऐसे शेयर भी कर सकते हो यार, बताओ क्या क्या हो रहा है, मतलब अभी तुम्हारा अभी भी तुमने इन्वेस्ट किया हुआ है कि वापस ले चुके हो। मैंने नहीं, मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है। अच्छा और मतलब कुछ, हाँ तो मतलब ये बताओ कि स्टार्ट्स ये कि आई हैव इन्वेस्टेड 600 रुपीज एंड राइट नाउ इट्स वैल्यूएशन इज 180। मतलब मैंने बिटकॉइन 3 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है। एक डीजीबी है जिसके बारे में कुछ नहीं पता था तो मैं बस ऐसे ही कर दिया। एक मेरे को डॉज ये कॉइन बताओ जिसका कि, हाइप क्रिएटेड था उसमें कर नहीं मेरे दिया। को ये बताओ कि और बिटकॉइन को खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है, मतलब लाइक हाँ मनी रुपी। फिर फिर यू कैन मतलब ट्रेड इन बिटकॉइन, ट्रेड एज इन यू कैन आल्सो सेल एंड बाय बिटकॉइंस, मतलब तो दैट इज हाँ, यस अनदर मोड ऑफ। और अदर क्रिप्टो करेंसीज की हाँ। जगह तुम क्रिप्टो ले लो। हम्म बस अभी तो देखो फिलहाल ऐसे वो कहीं भी ऑप्शंस दुकान तो पे जाके नहीं है बिटकॉइन। लाइक, हम्म नहीं नहीं लाइक वो ऑप्शन नहीं जैसा मैंने किया है वो बताता हूँ फिजिकली लाइक मैंने बिटकॉइंस खरीदा 100 का बिटकॉइन खरीदा और 100 उस रुपए का वैल्यू बिटकॉइन मेरा खरीदा। में हो गया था जब बिटकॉइन का और कुछ 0.00025 बिटकॉइन का हमको टोकन मिला, मतलब जो भी टोकन या जो भी बोलते हैं पार्ट हमको 0.00 क्या तो है रुपीज? नहीं 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 0.002 बिटकॉइन। जैसे बिटकॉइन, रुपीज एक हमारा हो गया बिटकॉइन 100 रुपया। ओ ओके एक बिटकॉइन ओके। एक 35 बिटकॉइन लाख नहीं, का आता है, तो इतना पैसा तो हम लगा नहीं हाँ सकते हैं, इसीलिए तो उसको इसीलिए सौ यूनिट्स में रुपया था काट तो के बेच रहे हैं। भाई तो इसमें बताता है ना अच्छा अच्छा निखिल कि अच्छा। तुम 500 का भी खरीद सकते हो, 1000 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हो, कोई हाँ हाँ। जरूरी नहीं है कि तुमको तो कम है। हुआ क्या था कि क्या हम्म होता है 100 का खरीदा मैंने और फिर बाद में वो बिटकॉइन ट्रेडिंग देख रहे हैं क्या चल रहा है, उसका ग्राफ होता है सब होता है। तो वो ग्राफ हुआ फिर जब उसका वैल्यू मेरा 140 चला गया, जब बिटकॉइन गॉट 48 लाख पर बिटकॉइन जब हुआ था तो मैंने उसे ओके बेच दिया ओके। और मुझे इंडियन करेंसी आईएनआर इंडियन रुपीस में पैसा मिला 140। तो जो मार्केट वैल्यू उसकी तो बढ़ रही थी, मतलब जो भी उसका वैल्यूएशन था कॉइन का वैल्यू वो बढ़ रहा था घट रहा था और इंडियन रुपीस में दिखा रहा था। और फिर बाद में मैंने जब बिटकॉइन वापस बेचा, मतलब किसको बेचा वो नहीं पता, बस सेल का ऑप्शन था तो वो सेल कर दिया बिटकॉइन जितना था मेरे पास, तो मुझे इंडियन रुपीस में वापस मिल गया वो कॉइन स्कूबर के अकाउंट में। और फिर बाद में मैंने दूसरा कॉइन खरीद लिया। तो बेसिकली ऐसा होता है, मतलब ऐसा मैंने अभी तक देखा नहीं कि वैसे मैंने इतने बिटकॉइन का इतना इथीरियम खरीद लिया। अच्छा पता है, निशा ने एक बहुत चीज बोला था कि एक इंसिडेंट हुआ था पिज्जा वाला, मतलब तुम लोगों को पता है क्या हुआ था वो वाला इंसिडेंट जिसने बताया था पिज्जा वाला? वो जब मतलब वो जब एक्सप्लेन कर रहा था ट्रेडिंग के बारे में तो उसने कुछ एक पिज्जा वाला इवेंट बोला था, इंसिडेंट बोला था, तुम लोग को पता क्या हुआ था एक्चुअली उसमें? क्या हुआ था? मैं बताता हूँ, मतलब उसमें हुआ ये था कि जब बिटकॉइन मतलब
की वैल्यू उतनी नहीं थी जब वो मतलब अर्ली स्टेज में था, ठीक है। तो एक मतलब यूएस का या फिर कोई यूके का मतलब कोई एक बंदा था, तो उसके पास 10,000 बिटकॉइन थे, ठीक है। मतलब आज के डेट में सोचो कितना अमीर था। तो उसने 10,000 बिटकॉइन अपने सेल कर दिए पिज्जा खरीदने के लिए, ठीक है। पिज्जा खरीदने के मतलब लिए। उसने सोचा पिज्जा खरीदने के लिए, क्योंकि उस समय कोई वैल्यू नहीं थी उसके पास, उसने बस ऐसे इन्वेस्ट किया होगा बिटकॉइन पे। ट्रू तो ट्रू। ऐसे ही मतलब उस समय जब बिटकॉइन का कोई मतलब कुछ जानता नहीं था क्रिप्टो के बारे में, कोई किसी को आइडिया नहीं था कि क्रिप्टो आगे चल के क्या हो सकता है। तो तो बिका उसके कैसे? पास मैं कोई नहीं समझ 10,000 में आ रहा, जब बिटकॉइन उस थे। समय कोई इतना वो नहीं था, मतलब क्यों कोई जब खरीदेगा जब 10,000 इतना क्रेज नहीं? तुम मतलब 10 तुम जैसे कि क्रिप्टो को मतलब बिटकॉइन वगैरह तुम खरीद के तुम पैसा ले सकते हो, तुम बिटकॉइन को खरीद के तुम इथेरियम में कुछ ले सकते हो, कुछ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसने वही किया कि बिटकॉइन एज a मतलब या तो पैसा निकाल लिया होगा तो फिर बिटकॉइन बेच दिया होगा 10,000, ठीक है, जो भी करके। तो वैसे उसने पिज्जा खरीद लिया था, और मतलब वही कह रहा था कि उससे फिर पता चला कि ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिटकॉइन में। अब लोगों को समझ आता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम लोग, मतलब पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि तरीका नहीं ट्रेडिंग का, बिटकॉइन का, क्रिप्टो का, तो इसीलिए उसने कहा था कि ऐसे अलग अलग तरीके होता है ट्रेड करने के। क्या हम तो शॉर्ट में सुन के हिल गए थे, बताना मैं निशान? क्या सोचता होगा। अरे शॉर्ट में क्या निशान हुआ शॉर्ट ना में कि बताना है, क्या एक बोल रहे बंदे के पास 10,000 करके कुछ बिटकॉइंस थे, है ना, उतने ही। तो हैं? उसने उतने हम्म के पिज्जा खरीद लिए, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता थी उस समय। इसकी वैल्यू थी भी नहीं, और उसको भी आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी वैल्यू। तो उसने 10,000 बिटकॉइंस के पिज्जा खरीद के खा लिया। उस टाइम और में बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 6 पैसा थी। हाँ, तो मतलब यही बता रहा था कि अभी क्या है उसकी वैल्यू, और उस समय तो उसने पिज्जा में खा रहा 10,000 था भेजे, वो। मतलब कुछ 600 रुपये उसने वेटर को या वेटर नहीं, पिज्जा शॉप को पे किया होगा 10,000 बिटकॉइंस खरीद के। और उसके उस टाइम पे तो उसको वैल्यू नहीं पता थी उसकी, तो उसने ऐसे भेज दिया। और अब अभी जब एक लाखों में होगा, बिटकॉइन बिलियन में होगा, कितने में होगा? 35 लाख ब्रो, बहुत हाँ, 35 यार लाख बिलियन में पता होगा, है, बिलियन तेरी में होगा। शादी हो जाए पूरी। या मतलब फाइन, ठीक है भाई। बेकार। स्टार्टिंग के वीडियो में ये भी बोलता है कि मतलब इंडिया दादाजी को बोल रहे हैं। प्रेशर ना हो इसके लिए बिटकॉइन आया, पर एक्चुअली तो है ना, मतलब कि जब कोई प्राइस इंक्रीज होती है बिटकॉइन की, एक उसकी डांस हो वैल्यू जाती इंक्रीज है। होती है, तो फिर ये दो चीज अलग कैसे, मतलब ये दो चीज फिर से अलग बोल। कैसे है कि मतलब ओके, नहीं मैं इन्फ्लेशन समझ हो, गई इसकी क्वेश्चन, मैं इसका क्वेश्चन वैल्यू समझ गई। इंक्रीज हो। ये ऐसा कह रहा है कि मतलब कि इस चीज में भी वही हुआ है ना, कि इसका प्राइस बढ़ गया है, मतलब कि वैल्यू बढ़ गई है। तो इसी चीज के लिए बिटकॉइन इन्वेंट हुआ था कि इन्फ्लेशन और ये सब ना हो। तो ऐसा कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन यार, मेरे को। मेरा भी इसी से रिलेटेड है, निशान जो बोल रहा है कि लाइक हम्म क्या होता है, लाइक इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन बाहर के लोगों से, मैंने कुछ लोग से बात हुआ था, तो वो लोग हाँ अपना डेली चोज, कुछ बाहर के लोग मतलब आउटसाइड द कंट्री हाँ लोगों से बात हुआ था जब, अरे चुप, तो उसमें क्या हुआ था कि वो लोग मतलब उनकी अर्निंग ही एक तो पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग पे था, ठीक। और दूसरी चीज वो लोग हाँ, जो नॉर्मल ऐसा चीज, होता है। दूसरी चीज नॉर्मल चीज खरीदते हैं जो, वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज में खरीद लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि वो उस चीज की वैल्यू तो उस समय है ना, फिर बाद में लाइक जैसे मैंने 1 रुपया बिटकॉइन का था, मान लो बिटकॉइन 1 रुपया था उस समय, मैंने 10 रुपए का चॉकलेट लिया 10 बिटकॉइन खरीद के, और फिर बाद में या तो हो मैं गया कि समझ फिर बाद में बिटकॉइन का दाम घट गया, मान लो घट गया, तो शॉपकीपर ब्रो, को तो एक तरह से लेकिन लॉस हो जाना चाहिए। लॉस हो ये गया। बात तो और तुझे यही समझना है ना। अबे सुन, तो अब ये बात तेरा बहुत सही बात बोल रहा है तू। हर क्रिप्टो करेंसी इतनी वॉलेटाइल नहीं होती। वॉलेटाइल मतलब हर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कॉइन की तरह जल्दी ऊपर नीचे नहीं जाती। इंडियन करेंसी की वैल्यू भी तो चेंज होती है ना डॉलर के रिस्पेक्ट में। हाँ हाँ लोग देखते हैं ना, 68 रुपीज इक्वल्स $1, अब 72 हो गया, अब 81 हो गया। तो हर करेंसी का वैल्यू चेंज होता है। वो डिपेंड करता है पूरी कंट्री के उस पे कि वो पूरी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो हर क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू भी चेंज होगा, लेकिन उसको तब भी करेंसी की तरह मतलब एक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी उतनी ज्यादा जल्दी अपनी वैल्यू नहीं बदलेगी जितना बिटकॉइन ने किया।
तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे भी यूज किए जा सकते होंगे। यार एक मतलब मिनट कुछ एक ऐसे मिनट, जो ठोस और कितने तरह के यार क्रिप्टो ये करेंसीज होते हैं? जो डोजकॉइन है ना, डोजकॉइन जैसे, हाँ यार ये सही में बहुत मतलब सारे। डोजकॉइन निकला था हाँ मीम बेसिस के ऊपर कि क्रिप्टो का मजाक उड़ाने के लिए डोजकॉइन को निकाला गया था, और अब डोजकॉइन भी मतलब एक क्रिप्टो है, मतलब सोच रहे हो टाइप का। अपने ना इस यार सीरीज के बाद या फिर अपने पे मतलब ऐसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की स्टोरीज भी देख सकते हैं, फिर डेफिनेटली होगी किसने बहुत जब कुछ इंटरेस्टिंग भी स्टार्ट होंगे। कैसा किया उसका। मैंने जो देखो लाइक भेजी थी ना, जस्ट इन 10 देखो तुमको हम लोग बस तुमको एक बार हम लोग वो बताते हैं कि कौन कितने बिटकॉइंस है। अभी मैंने मेरा 180 से 181 रुपए हो गया, 1 रुपया 10 मिनट में मेरा बढ़ गया। वाओ ये सही है रुपए यार। कमा लिया तुम 10 मिनट। यार मेरे को ये बता हाँ कि अच्छा तूने जो स्टॉक में, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो में, और मजा आने लगा धीरे धीरे, मतलब इसके बारे में जानने लगा तो। सही है यार, तूने अभी से स्टार्ट कर दिया ना, लेकिन मेरा पता है बस पॉइंट ये है कि ऐसे खुद से आएगा ना तो दैट विल मेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बट छोड़, मैं ये कह रही हूँ कि डीएमजी करके मेरे को तूने कहा कॉफी ना। पिलाने लेके जाती है तब नहीं आते थे, तो ये खुद से आएगा तब पिलाने लेके जाऊंगी तेरे को कॉफी। नहीं वो 2 साल पहले की बात है ना, हो गया वो, अभी नहीं ले जाऊंगी मैं, जूता अब भी आई हो याद है तो हमको। अब आई हो। हेलो सुन सुन ना मेरा ओए, 10 रुपए में तू अच्छे खासे क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते है, इतना कम होता है उनका वैल्यू। हाँ पर मेरा नहीं है कुछ वो पैसा, वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा आएगा ना तो सिमरन सिमरन स्टार्ट। आई वुड गिव यू मैं तुमको शेयर कर दूंगा कि तुम इससे डाउनलोड कर लो। तुमको ऑटोमेटिक 0.00001 बिटकॉइन मिल जाएगा और 50 रुपया तुमको मिल जाएगा, ऐसे ही तुम उसका कर सकती हो। यार आई थिंक ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं करना यही चाहिए। मैंने ऐसे ही किया था, 10 का फिर वो 14 ग्रो हो बनाया था। जाएगा तो उसको निकाल के कहीं और डाल देना, फिर वो और ग्रो हो जाएगा तो उसको निकाल, ऐसे सपने बट मैंने भी देखो देखे हैं। हम नहीं बता रहे बट हैं, अभी बट तुम्हारे पास ऐसे 25 पैसा अगर बना, 25 पैसा हुआ तो उसको 2000 रुपए में बेच सकती हो। बट थोड़ी मेरे को ऐसा जबरदस्ती करना है। नहीं है ना, मैं काफी स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना चाहती हूँ कि टाइमिंग नहीं करना, तो रहने देते हैं 20 साल तक, है ना, वो 10 का 10 लाख हो जाएगा वर्मा। देखो हाँ पता है वो, देखो ये अब तुमको देखना पड़ेगा बाप रे, इमोशनल कितना स्ट्रांग हो इमोशनली। ओ हाँ यार हम मेरे डाल लिए के तो बहुत भूल भी इजी है। जाएंगे, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही एग्जैक्टली नहीं exactly. है क्योंकि ना हम भूल मतलब गए ठीक है ऑनेस्टली उतना बट खास ऐसे नॉलेज नहीं है ना, तो ऐसे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि शिट गिर गया क्या, मेरे को समझ भी नहीं आएगा कि गिर रहा है उठा है, मेरे को वो भी नहीं पता चलेगा। हाँ तो देखो मैं समटाइम मुझे नहीं पता चलता है, बस आज मैंने खोला तो आया एक डीजीबी करके एक मैं क्रिप्टो वही पूछ करेंसी रही है। तब से, डीजीबी क्या होता है मेरे को ये बताओ यार। सुनो सुनो सुनो, ब्लॉक हाँ बिटकॉइन की तरह ही एक डीजीबी है ऐसा? हाँ हाँ मतलब ओके बिटकॉइन की तरह, देखो बिटकॉइन की तरह बहुत सारे हैं, बिटकॉइन की तरह बहुत सारे, मतलब एक हम तुमको एग्जैक्ट लिस्ट बता रहे हैं जो जो दिख रहा है मुझे। थीटा नेटवर्क, थीटा फ्यूल, नियो, रिपब्लिक प्रोटोकॉल, इथेरियम क्लासिक, एलरॉन्ड, ओ एवलांच, बिटकॉइन, क्वांटम हम्म, स्टैम्प, ओके बिटकॉइन कैश भी है, और सिविक, चिल्स, स्कोटी, स्टेटस, सिंपल हार्मनी, टर्म्स में ट्रॉन, समझो। लेवरपियर, बिटकॉइन कॉइन, डिजीबाइट, बैंकॉइन, लिटकॉइन, बहुत सारे हैं तो ये और सब सबका वैल्यू क्रिप्टो भी है और करेंसी अच्छा के खासा अंडर वैल्यू है। आता है। हम्म, हाँ ओके। और ऐसा जैसे मान लो मैंने 21 मिलियन बिलियन होगा क्योंकि डिसाइडेड है ये, है ना? सिर्फ बिटकॉइन का पता डिसाइडेड नहीं। है, जिसने बिटकॉइन बनाया था उसने सिर्फ बिटकॉइन का हाँ डिसाइड हाँ किया। हाँ, बट बिटकॉइन के नहीं अंदर सुनो, भी और, हाँ नहीं यार नहीं इसमें को लगता है गलत है या लोचा है। भाई हर एक का नहीं है लिमिटेड सप्लाई ना, उसने बोला तो अभी। हाँ लिमिटेड सप्लाई नहीं है, बस ये चीज मुझे क्लियर नहीं है तो इसमें हम पता नहीं क्या बोल सकते, कुछ नहीं। लेस सर्च देन अ कर लो मिनट। ओए टोटल नंबर ऑफ मीटिंग बिटकॉइंस। खत्म होने वाली है ना मिनट, तो जस्ट हाँ हाँ इसके यार, बाद या फिर हमको थोड़ा सा भूख लगा है, हम सुबह से खाएं। नहीं नहीं खाते अभी खाते बैठ आई सकते थिंक, हैं। अच्छा हाँ जैसे वैसे डिस्कशन अच्छा ही चल रहा है। Fine. अरे नहीं हम कह हाँ रहे थे अच्छा जैसे मनी जाने। होता है, मनी है उसके अंदर यूएस डॉलर है, इंडियन रुपीज है, पाउंड है, वैसे क्रिप्टो करेंसी उसके अंदर बिटकॉइन है, इथेरियम है, इतना समझो। बस ओके, और ऐसा होता है क्या कि अगर तुम डीजीबी से, डीजीबी जो भी नाम है, डीजीबी से इथेरियम में डालोगे तो उसका भी कोई एक्सचेंज रेट है, ऐसा कुछ है, ऐसा होता है? अ, बहुत नहीं छोटा। नहीं वो वैसा कुछ है नहीं अभी, मतलब वैसा कोई सिस्टम मुझे दिखा नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉइनसिस गूगल।
हो एक सकता बार है सर्च कुछ करिए और हो, कुछ मुझे तो जान पक्का ले दूंगी।